तो अगर देखा जाए ना तो हमारी लाइफ ना काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है। आगे आने वाले मोड़ पे हमें क्या मिलेगा हमें पता ही नहीं होता। कभी खुशी तो कभी गम टाइप। बट देखा जाए तो ये जो मुश्किलें हमारी लाइफ में आती हैं ना, जिन हर्डल्स को हम डेली लाइफ में अपने फेस करते हैं ना, और जिस तरह से हम उन्हें हैंडल करते हैं, वही बताते हैं कि हम कितने स्ट्रांग हैं। तो लाइफ में सक्सेसफुल होने का वैसे तो कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे नियम मशहूर हैं जिन्हें अपनाने से, जिन्हें फॉलो करने से ना आप आसानी से सक्सेसफुल हो जाएंगे। क्योंकि बड़ों की बातें ना मानना हमारे लिए हमेशा से फ़ायदेमंद होता है। और ये जो पुराने नियम होते हैं ना, ये हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे अपने लाइफ में खुद को अनुशासित रखना है, और यही अनुशासन आगे जाके हमें सक्सेसफुल बनाने में भी हमारी हेल्प करते हैं। तो चलिए जानते हैं दुनिया भर में मशहूर कुछ ऐसे 5 लॉज के बारे में, जिनको फॉलो करने के बाद ना आपके सोचने का नज़रिया ही बदल जाएगा। आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। मुश्किलों को देखने का तरीका, उनको हैंडल करने का तरीका भी आपका बदल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 1 बाय 1 करके ऐसे 5 लॉज के बारे में। तो सबसे पहला है मर्फी लॉ। मर्फी लॉ कहता है कि जो गलत है ना वो गलत ही रहेगा, चाहे उसके बारे में हम कितनी भी पॉजिटिविटी के साथ क्यों ना सोचें। तो इसका मतलब ये होता है कि जो कुछ भी गलत होने वाला है ना वो जरूर होगा। ये नियम बेसिकली ये बताने का काम करता है ना कि खुद को कई बार नेगेटिव रिजल्ट के लिए भी हमें तैयार रखना चाहिए। ये नियम ना आपको लाइफ में अच्छे लेसन्स देता है और जीवन में आगे बढ़ना सिखाता है। जैसे मान ले, इमेजिन कर लो कि आप कहीं घूमने का प्लान बना रहे हो। तो घूमने के प्लान जब बना रहे हो ना, तो सिर्फ ये मत सोचो कि हम वहाँ जाएंगे, सब कुछ बहुत स्मूथली चलेगा, मौसम बहुत अच्छा होगा, कोई हर्डल को हमें फेस नहीं करना पड़ेगा। इसके बजाय ना ये सोचो कि अगर हम कहीं बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं ना, तो कुछ नेगेटिव भी हो सकता है। या तो मौसम ख़राब हो सकता है, गाड़ी ख़राब हो सकती है, और तबीयत ख़राब हो सकती है। बहुत लोगों की बाहर जाने में तबीयत ख़राब हो जाती है, मौसम सूट नहीं करता है। तो उसके लिए ना आप तैयार होकर जाओ, बैकअप प्लान अपने पास रख के जाओ कि अगर गाड़ी ख़राब हो गई तो क्या ऑप्शन होगा, मौसम ख़राब हो गया तो क्या होगा, तबीयत ख़राब हो गई तो ऐसे कुछ मेडिसिन हैं जो रेगुलर बेसिस पे आप ले सकते हो, वो कुछ रख लेना। इस तरह की चीज़ें करके ना आप आने वाली मुश्किलों को आसानी से हैंडल करने के लिए तैयार होते हो। तो मर्फी लॉ यही बताता है कि सिर्फ पॉजिटिव सोचने से पॉजिटिव नहीं होता है। जो बुरा होगा, जो नेगेटिव है, वो नेगेटिविटी का असर ही डालता है। बस हमें इस नियम को ध्यान में रखते हुए ना उस नेगेटिव के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए, अपना बैकअप प्लान सेट करके रखना चाहिए। एंड दूसरी बात, इससे क्या लेसन सीखा आपने? मर्फी लॉ के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि जो असफलताएं हैं या मुश्किलें हैं ना, वो हमारे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा हैं। तो कुछ भी प्लान करते समय ना सिर्फ अच्छा ही ना सोचें, बल्कि उससे होने वाले मुश्किलों के बारे में भी सोचकर उनसे निपटने के लिए तैयार रहें। जैसे मान लें आप ऑफिस, आपको जल्दी पहुंचना है, आपको ये सोच के थोड़ा जल्दी घर से निकलना चाहिए कि मे बी रास्ते में आप ट्रैफिक में फंस सकते हैं, आपको लेट हो सकता है। अगर आप टाइम पर नहीं पहुँचे, जैसे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ टाइम बहुत मैटर करता है, आपको एंट्री नहीं मिलेगी, तो आप क्या करेंगे? सिर्फ अच्छा सोच के थोड़े होगा कि आप जाएंगे, पूरा रास्ता एकदम खाली होगा, आप स्मूथली अपने जहाँ पे आपको जाना है वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। आपको इस लॉ से ये लेसन सीखना चाहिए कि अगर हमें टाइम पे पहुँचना है ना, वहाँ पे हमें एंट्री नहीं मिल सकती है, तो आपको थोड़ा सा एक्सेस टाइम लेके चलना चाहिए। आपको थोड़ा पहले निकलना चाहिए कि अगर ट्रैफिक आ भी गया या कोई मुश्किल आ भी गई तो आप उसको हैंडल करने में थोड़ा टाइम तो लगाओगे, लेकिन फिर भी आप टाइम से वहाँ पहुँच जाओगे। एंड नेक्स्ट, लॉ नंबर 2, किडलिंस लॉ। किडलिंस लॉ कहता है ना कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को क्लियरली राइट कर लेते हो ना, तो आप उसका आधा हिस्सा उसी समय सॉल्व कर लेते हो। तो बचपन में ना आपने बहुत सारे लॉज पढ़े होंगे, लेकिन लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए ना उन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के लॉज के बजाय ना कुछ प्रैक्टिकल लॉ की ज़रूरत होती है। और किडलिन का लॉ आपको सक्सेसफुल बनाने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। इस लॉ के अकॉर्डिंग ना जब भी आप किसी समस्या को राइट कर देते हो ना, तो वो लगभग आधी खत्म हो जाती है। और ये नियम डिपेंड करता है कि जब आप किसी चीज़ को लिख देते हो तो वो आपको क्लियरली
समझ में आने लगती है और जिससे सुलझाना आसान हो जाता है। सपोज करो अगर आपको करियर से रिलेटेड कोई समस्या फेस करनी पड़ रही है, कोई जॉब है, आप उसको करना भी चाह रहे हो, आपको ज़रूरत भी है, लेकिन आपको करने का मन नहीं है, तो आप एक पेपर उठाओ ना और उस पर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से लिखो। उसको करने की आपको नीड क्या है, पहले अपना वाई क्लियर कर लो। उसको करने के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, आपको क्या मिलेगा, क्या जाएगा, ये सारी चीज़ें जब आप उस पर अच्छे से लिख लोगे ना तो आप अच्छे से डिसीजन ले पाओगे और लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। और इस किडलिंस लॉ से हमने क्या लेसन सीखा, तो लाइफ में ना क्लियरिटी इम्पॉर्टेंट है और जब लगे ना कि आप कुछ भी सही नहीं कर पा रहे हो ना तो अपनी प्रॉब्लम्स को लिखो और देखो कि उसमें से क्या सोल्यूशन आप निकाल पा रहे हो। एंड नाउ थर्ड लॉ, गिलबर्ट्स लॉ। तो गिलबर्ट्स लॉ कहता है ना कि किसी काम को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका ये है ना कि उसे करने का सबसे अच्छा वाला तरीका ढूंढा जाए, क्योंकि कोई आपको नहीं बताएगा कि आपको क्या करना है। ये ना सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खुद को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको अपने अंदर कौन सी स्किल डेवलप करनी है जिससे कि आपको आपकी मनचाही सक्सेस मिल सके। और ये ना सिर्फ और सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत सारे लोग ना दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि इस वजह से मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया या नहीं हो पाई, ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी। कुछ नहीं होता है। आप जब पैदा होते हो ना, आपके पैदा होने के साथ ही आपकी डेस्टिनी आपको मिल जाती है, बस आपको उसे ढूंढना होता है और उसको पाना होता है। जब हम अपने क्वालिटी पे फोकस नहीं करते हैं ना तो हम दूसरों को इल्ज़ाम देने लगते हैं। जैसे मान ले आपको कोई भी बड़ा बिजनेस डालना है, आपको सोच रहे हो कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे हो, तो कुछ लोग क्या होता है ना कि बस सोचते हैं और उसको वैसे ही स्टार्ट कर देते हैं, उसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं करते हैं, कोई डिटेल नहीं उसके बारे में देखते हैं। पर यही गलत है। अगर कुछ भी बड़ा बिजनेस डालना चाहते हो, बड़ा प्लान कर रहे हो ना, तो बिना प्लान या रिसर्च के उसको करने के बजाय ना उसको करने का सबसे अच्छा वाला तरीका ढूंढो और उसे अच्छे से प्लान करो। एक एक डिटेल को मेंशन करो, थोड़ा रिसर्च करो, टाइम दो अपने प्लान को, उसे विजुअलाइज करो जिससे कि ना वो अच्छे से स्टार्ट हो सके और आपको एक अच्छा सा रिटर्न मिल सके। और इस लॉ से आप क्या लेसन सीखते हैं, तो कभी भी ना सिर्फ अच्छे रिजल्ट से सेटिस्फाइड मत हो, हमेशा ना परफेक्शन की तरफ जाओ। जितना ज़्यादा खुद को परफेक्ट बनाओगे उतने ही परफेक्ट रिजल्ट आपका वेट कर रहा होगा, है ना। एंड नाउ फोर्थ लॉ, विल्सन लॉ। और ये लॉ कहता है ना कि अगर आप नॉलेज एंड इंटेलिजेंसी को इम्पोर्टेंस देते हो ना तो पैसा आपके पास खुद ब खुद आता है। और ये लॉ ना दुनिया की लगभग हर इंसान पर लागू होता है जो खुद को कामयाब बनाना चाहता है, क्योंकि अगर आप कुछ नया सीखते हो, आप नॉलेज के पीछे मेहनत करते हो ना तो पैसा आपके पास अपने आप आता है। तो आपको ना पैसे के पीछे भागने की बजाय नॉलेज, स्किल और खुद को इंटेलिजेंट बनाने पर पूरा फोकस देना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आप डिजिटली अपने आप को ग्रो करना चाहते हो या फिर डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो, क्योंकि आजकल ये नंबर 1 पे चल रहा है, सब इसके पीछे भाग रहे हैं ना, तो आपके पास ग्रोथ ऐसे नहीं आएगी, पैसा भी ऐसे नहीं आएगा। आपको अपने ग्रुप में ना ऐसे लोगों को हायर करना पड़ेगा जो कोडिंग या फिर एआई इंटेलिजेंस या फिर डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट हों, और जिसकी हेल्प से आप लर्न तो करोगे ही, साथ ही आप डिजिटली अर्निंग के नए नए सोर्सेज को भी सर्च कर सकते हो और एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो, और लोग जनरेट कर भी रहे हैं। तो इस लॉ से हम क्या लेसन सीखते हैं कि हमारा फोकस ना हमारी ग्रोथ पे होना चाहिए, सिर्फ पैसे पे नहीं। तो अगर आप नॉलेज एंड इंटेलिजेंसी पर फोकस करते हो ना तो आप लंबे समय के लिए अपने सक्सेस को अचीव कर सकते हो, अपनी एक अच्छी ग्रोथ बना सकते हो, अपना एक बेस बना सकते हो जो कि बहुत ही स्ट्रांग होता है। एंड नाउ फिफ्थ लॉ, फॉकलैंड लॉ। और ये लॉ ना साइकोलॉजी से रिलेटेड है, और ये लॉ कहता है ना कि अगर आपको कहीं पर भी डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पर आप म्यूट हो जाएं, कोई डिसीजन ना लें। जैसे मान लो कि आप से कोई बहुत ही गलत तरीके से बात कर रहा है, आपके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, आर्गुमेंट कर रहा है,
आपको उसकी तीखी बहस का सामना करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर अगर आप भी इम्पल्सिव होकर रिएक्ट करने लगोगे ना तो झगड़ा और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये साइकोलॉजिकल ट्रिक आपको यूज करना चाहिए, इस लॉ का यूज करना चाहिए और वहाँ पर आपको म्यूट हो जाना चाहिए। आपको अपने स्टेप ना पीछे ले लेने चाहिए जिससे कि आपको बाद में कोई रिग्रेशन ना हो और सामने वाले बंदे को भी यह एहसास हो कि उसने कितना ज़्यादा आर्गूमेंट किया आपसे और आप वहाँ पर बिल्कुल शांत थे। और हो सकता है कि वो आकर बाद में आपसे सॉरी भी बोले। एंड इस लॉ से 2 लेसन हमें सीखने मिले। सबसे पहला लेसन कि किसी इंसान को या किसी बात को, किसी सिचुएशन को कितनी अहमियत देनी है ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड दूसरा लेसन ये ना कि सारे डिसीजन तुरंत लेने की जरूरत नहीं है। थोड़े पेशेंस एंड कूल माइंड से लिए गए डिसीजंस ना हमेशा बेस्ट रिजल्ट देते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे 5 अमेजिंग लॉ जिन्हें हमने अपने स्कूल बुक में तो नहीं पढ़ा, लेकिन अगर इनको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो ना तो अपनी लाइफ के हर्डल्स को बहुत आसानी से फेस कर सकते हो और अपने सक्सेस को अचीव कर सकते हो। और हाँ, कौन सी लॉ आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई और किस लॉ को आप सबसे पहले अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाले हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना क्योंकि मैं इस चैनल पे इस तरह की वैल्यूएबल वीडियोस हमेशा डालती रहती हूँ। और हाँ, अगर आपको जानना है कि आप अपनी लाइफ में किस तरह से एक बहुत ही ग्रेटेस्ट कमबैक कर सकते हो तो वीडियो ज़रूर देखना, मैं अपने एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी। आप वीडियो एंजॉय करो। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट किसी ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो में। टिल देन बाय बाय।